गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आरसीआई एजुकेशन हब बानसूर की ऑनलाइन क्लास में मैं मुकेश शर्मा सभी छात्रों का स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, हम प्रश्नावली 1.5 पढ़ रहे थे, जिसके अंतर्गत आपको प्रश्न नंबर 3 और प्रश्न नंबर 4 आपको छोड़ दिया गया था। तो आज हम प्रश्न नंबर 3 ले रहे हैं कि प्रश्न नंबर 3 कहता है, आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि मान लीजिए सी और उसके व्यास मान लीजिए डी के अनुपात से परिभाषित किया जाता है, अर्थात पाई बराबर सी बटे डी है। इस तथ्य का अंतर्विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई एक अपरिमेय संख्या है। इस अंतर्विरोध का निराकरण आप किस प्रकार से करेंगे? हमें मालूम है कि पाई का मान 22/7 होता है। तो ये देखिए, पाई बराबर सी बटे डी यानी कि परिधि बटे व्यास, ये पाई का सूत्र होता है। दरअसल ये वृत्त की परिधि और व्यास का अनुपात है, यानी सी तो क्या हो गई, वृत्त की परिधि, और डी क्या हो गई, वृत्त का व्यास। जहां सी बटे डी का मान होता है 22/7। अब 22/7 अगर मान लिया अपन ने, मान लीजिएगा, इसका मतलब ये परिमेय संख्या हो गई, परंतु सिर्फ पाई का अनुमानित मान होता है 22/7, जिसका दशमलव प्रसार जो करते हैं तो अशांत अनावर्ती या अनुसानी अनावर्ती होता है। और कोई भी अशांत अनावर्ती जो संख्या होती है वो कभी भी परिमेय संख्या नहीं होती है। इसलिए हम यहाँ पर पाई के बारे में ये कहते हैं कि पाई एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है ना, ये इसका सिंपल सा बात होती है। प्रश्न नंबर 4 कहता है कि संख्या रेखा पर अंडर रूट 9.3 को निरूपित कीजिए। देखिए, बहुत सिंपल सा सवाल है ये। इस चित्र में समझने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले ए बी रेखा, यहां से लेकर यहां तक की रेखा एक 9.3 की रेखा खींचते हैं। तत्पश्चात बिंदु बी से सी की तरफ 1 सेंटीमीटर का रेखाखंड और खींचते हैं। समझ में आया ना? पहले ए से बी तक की 9.3 रेखा खींचेंगे, फिर बी से 1 सेंटीमीटर की दूरी पर और फिर इस ए सी रेखा का लंब समद्विभाजन करेंगे। लंब समद्विभाजन का मतलब हुआ कि एक चाप ऊपर से काटेंगे, एक चाप इधर से काटेंगे, यानी कि इसका मध्य बिंदु प्राप्त करेंगे, और यह मध्य बिंदु ओ प्राप्त हो गया। तत्पश्चात बिंदु ओ को केंद्र मानकर एक अर्धवृत्त, यानी ओ ए चाप ले लो या ओ सी चाप ले लो, और एक अर्धवृत्त खींचेंगे। बिंदु ओ को केंद्र मानकर एक अर्धवृत्त खींचते हैं। उसके पश्चात बिंदु बी पर एक 90 डिग्री का कोण बनाते हैं, यानी लंब डालते हैं, जो हमारे अर्धवृत्त को बिंदु डी पर काटता है। जब यह बिंदु डी पर काट दिया तो डी को किससे मिलाएंगे? ओ पर मिलाएंगे। बिंदु डी को ओ से मिलाएंगे। ठीक है। अब ओडी त्रिज्या का एक चाप ओ बिंदु पर प्रकार की नोक रखकर डी तक की त्रिज्या लेकर एक चाप कहां से का, देखिए ओडी त्रिज्या लेनी। अब बताइए क्या करना आपको? बिंदु बी पर एक प्रकार रखेंगे, बीडी त्रिज्या लेंगे और इसको इस प्रकार से एक अर्धवृत्त सा चाप काटेंगे। जहां पर इस संख्या रेखा को और आगे बढ़ा देंगे, जहां पर एक काटेगी वही बिंदु ई कहलाएगा, और जो बी ई रेखा होगी वो अंडर रूट 9.3 के बराबर होगी। जितनी ये बी डी रेखा होगी ना, उतनी ही बी ई रेखा होगी। कैसे? देखिए, दोबारा पढ़िए, समझने की कोशिश कीजिएगा। एक 9.3 सेंटीमीटर का रेखाखंड ए बी खींचिए और 1 सेंटीमीटर आगे बिंदु सी तक बढ़ाइए। हमने यही किया है। सेकंड स्टेप, इस प्रकार बने रेखाखंड ए सी का लंब समद्विभाजक खींचिए।
यानी इस AC का लंब संधिभाजक का मतलब होता है AC का मध्य बिंदु प्राप्त करेंगे। तीसरी स्टेप कहती है OA या OC वृत्त की त्रिज्या, OA या OC वृत्त की त्रिज्या बांधकर एक अर्धगोला खींचिए, खींच लेंगे। फिर बिंदु B से AC पर लंब खींचिए, यानी इस बिंदु B से इस AC पर क्या खींचना है कि लंब खींचना है, जो अर्धवृत्त की परिधि पर D बिंदु को काटता है। अब BD त्रिज्या ले लीजिए और B बिंदु से एक चाप इस प्रकार से काट दीजिएगा, जो इस संख्या रेखा को आगे बढ़ाने पर E पर काटता है। तो BD कह दें या BE, ठीक है ना, या BD त्रिज्या भर लें और E पर काट दें इस रेखा को आगे बढ़ाने पर। तो BD और BE का जो मान आएगा वो √9.3 के बराबर में आएगा। साथ ही कुछ सवाल ऐसे थे, आप लोगों ने किताब में देख लिए होंगे, कि जो हमने आपको दिए थे इन्हें आप सब मिलाकर चेक कर लें, लेकिन इन सभी सवालों में आपको क्या करना है, यहाँ पर सर्वसमीका लिखनी है कि यहाँ पर पहली सर्वसमीका लगी है, यहाँ पर ये तीसरी वाली सर्वसमीका लगी है और यहाँ पर ये सर्वसमीका लगी है। इन सब में सर्वसमीका और लिखनी है, अपने अपने आंसर आप मिला सकते हैं। धन्यवाद।